मान लीजिए किसी हिंदू व्यक्ति की तबीयत बिगड़ती है, खराब होती है, और उसके इलाके में एक मुस्लिम डॉक्टर है, तो क्या वो उसकी नेम प्लेट देख के अंदर जाएगा या बीमार होकर के अपनी जान दे देगा? हर साल की तरह इस साल भी कांवड़ यात्री निकलेंगे। हजारों लाखों की तादाद पर लोग अपनी मन्नतें मुरादें लेकर कांवड़ यात्रा करते हैं। लेकिन इस बार कुछ नया फरमान जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार ने जितने भी कांवड़ यात्रा रूट पर ठेले और होटल ढाबे हैं, उन पे अपना नाम लिखने को कहा है, जिसको लेकर आज कानपुर के लोगों से बात करते हैं, वो क्या सोचते हैं। आइए हम दिखाते, पास आइए। देखिए यहाँ पर लाइन से ठेले लगे हुए हैं और बहुत से लोग हैं। इनकी कांवड़ यात्रा को लेकर इनकी क्या थिंकिंग है? मेरा नाम जोहर अब्बास है। कितने टाइम से ठेले लगा रहे हैं? तकरीबन 18 साल। 18 साल ठेले लगा रहे हैं। तो यहाँ किन समाज, कौन से समाज के लोग आते हैं आपके पास? यहाँ सभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी आते हैं। लेकिन इस बार जो मुख्यमंत्री का आदेश है, जितने भी कांवड़ रूट पर जो भी ठेले होंगे उसमें नाम लिखा जाएगा, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? ऐसा कोई मसला मसला यहाँ का तो नहीं, बाकी सरकार क्या सोचती है वो सरकार सरकार समझे। लेकिन आपका क्या कहना, क्या ये जो फैसला सही है? इससे कोई लाभ नहीं, इससे कोई फायदा नहीं। नाम अगर हम लिखते भी हैं तो उससे ना तो कोई फायदा ना कोई नुकसान है। तो सरकार को इन सब चीजों पर ना ध्यान दे करके काम की चीजों पर ध्यान देना चाहिए। तो फिजूल की चीजें, इसमें कोई फायदा किसी का नहीं, ना पब्लिक का ना सरकार का। देखिए, जो फल विक्रेता हैं वो सोचते हैं कि सरकार को काम पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन ये सब जो हैं वो कुछ नहीं है। इस बात को लेकर हमारे साथ और भी जुड़े हैं जो यहाँ पे खरीदार हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमर मारूफ। जैसा कि आप यहाँ पर ठेले से सामान खरीद रहे हैं, क्या मुस्लिमी समाज से खरीदते हैं कि और भी समाज से खरीदते हैं? यहाँ मुस्लिम और हिंदू का कोई तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। यहाँ ये फल बेचने वाले हैं, हम फल खरीदने वाले हैं। और ये देश शुरू से ही गंगा जमुना की तहजीब माना गया, खास करके हमारा कानपुर। तो यहाँ कोई फल वाला हो या कोई अन्य भी दुकान वाला हो, यहाँ पर मजहब का नाम लेकर अगर राजनीति करी जा रही है तो ये गलत है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक हिटलर शाही वाला फरमान जारी किया है कि फल विक्रेता हो या दुकानदार हो या ढाबे वाले हो, उससे फायदा किसको है, हमको ये सवाल का जवाब चाहिए। हाँ, नुकसान किसका है ये मैं बता सकता हूँ। नुकसान उन लोगों का है जो वहां पर काम करने वाले लोग हैं। जैसे मुजफ्फरनगर के एसपी ने जब आदेश दिया कि वहां से मुसलमान लोग अपने फल के ठेले पे नाम लिखे, ढाबे पे लिखे, तो उसमें नुकसान उन लोगों का हुआ जो हिंदू भाइयों के ढाबे पर मुसलमान कर्मचारी थे, उनकी छुट्टी कर दी गई। और जो हिंदू ढाबे पर मुसलमान कर्मचारी थे, उनकी छुट्टी। ये आपस में जो भेदभाव की राजनीति उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार जब से आई है, ये पैदा की जा रही। कांवड़ यात्री आज से थोड़ी एक जमाने से निकल रहे हैं, और कांवड़ यात्रियों के रुकने के लिए और उनके रहने के लिए और उनके खाने पानी का इंतजाम मुस्लिम समाज न जाने कितनी बार कर चुका है। क्या इस तरह के फैसले आने से और ये सब आगे बढ़ने से, करने से भविष्य हमारा बर्बाद हो रहा है? जिस तरह से अभी हमारे दुकानदार भाई ने बताया कि योगी सरकार को इन सब चीजों पर कम, विकास पर काम करना चाहिए। जिस तरह से विकास और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उस पर काम करना चाहिए। आपके क्षेत्र की बड़ी बड़ी समस्या है क्या? हमारी क्षेत्र, क्योंकि विकास होना है, विकास को लेकर आप बात करते हो, तो विकास में बड़ी बड़ी समस्या क्या है, थोड़ा शॉर्ट में बता दें। जिन क्षेत्र में हम रहते हैं वहां से सांसद भाजपा का है और विधायक समाजवादी पार्टी का है। दोनों की मिलीजुली सरकार है। गड्ढे वैसे ही रोडों पे हैं, पानी की समस्या वैसे ही है। बारिश का मौसम है, जल और सीवर लाइन इतनी भर जाती हैं कि परेशान है। दोनों मिलजुल कर हमको साठगांठ करके लूट रहे हैं जमाने से, लेकिन हमारा कुछ भला नहीं हो रहा। जनता सिर्फ बेरोजगारी की तरफ है और महामारी की तरफ है। देखिए कि फल विक्रेता और जितने भी खरीदार हैं, उनका कहना है कि जो असल मुद्दे हैं, असल मुद्दों से हमको भटकाया जा रहा है। और कांवड़ यात्रा को लेकर जो भी बयान है, और भी लोग यहाँ पर उनसे बात करते हैं। क्या क्या नाम है आपका? अनस अहमद नाम है हमारा भाई। अनस भाई, जो कांवड़ यात्रा रूट पे जो भी नाम लिखने को बोला गया ठेला और होटल में, उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? ये देश को तोड़ने की राजनीति हो रही है सरकार की तरफ से। जो फैसला आया है आर्टिकल 17 जो हिंदुस्तान में है, जो हमें बताता है कि छुआछूत जैसी चीजों को और लोगों के जो बांटने की चीजें हैं उनको खत्म करना है, ये संविधान में लिखा है। तो सरकार क्या करना चाह रही है, कि हमें बांटना चाह रही है या संविधान बदलना चाह रही है? सरकार को चाहिए कि खुल के कहे कि हम आप लोग को बांटना चाह रहे हैं। जो कहना हो खुल के कहे, हम संविधान बदलना चाह रहे हैं। पीठ पीछे से वार करना किसी तरीके की कोई बात नहीं होती। और काम करिए,
उत्तर प्रदेश बेहाल है, यहाँ पे रोडें खराब हैं, गड्ढे हैं, बहुत सारे काम है जो करने के लिए आप वो कर नहीं रहे, इसलिए हार जा रहे हैं। और जब हार जाते हैं तो इस तरीके के मुद्दे बनाते हैं कि ये कांवड़ यात्री निकल रहे हैं तो पर्चे लगाइए, नाम बदलिए। नाम बदलने में कुछ नहीं रखा, अगर नाम बदलने में कुछ रखा होता तो अयोध्या की कई जगहों के नाम बदले हैं, वहां की रोडें नहीं ढाती। नाम बदलने से अगर विकास होता तो विकास होता है काम से, नाम बदलने से विकास नहीं होता। अगर उससे विकास होता तो आज जो ये महामारी, ये चीजें हो गई हैं उत्तर प्रदेश में, दोबारा नहीं होती। देखिए अनस का कहना है कि जो भी मुद्दे हैं उनका भी ये कहना, मतलब हर किसी ग्राहक का ये कहना है जो असल मुद्दे उससे भटक रहे हैं। हमारे पीछे और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नावेद आलम है। नवेद आलम जी, जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का आदेश है ठेलों और ढाबों पे नाम लिखे जाएं, उसके लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए वो तो सरासर मेरे हिसाब से यार हम सबके हिसाब से गलती है, क्योंकि मान लीजिए किसी हिंदू व्यक्ति की तबीयत बिगड़ती है, खराब होती है, और उसके इलाके में एक मुस्लिम डॉक्टर है, तो क्या वो उसकी नेम प्लेट देख के अंदर जाएगा या बीमार होकर के अपनी जान दे देगा? क्या करेगा वो? मतलब उसके पास क्या रास्ता होगा उसके बाद? अगर आप ऐसा कर लेंगे ना तो ना इंसान बचेगा ना इंसानियत बचेगी। और दूसरी बात, अगर आपको नंबर प्लेट नेम प्लेट ही सिर्फ देखनी है तो आप जो गल्फ कंट्री से पेट्रोल आता है यहाँ हिंदुस्तान में, वो तो सभी को मालूम है कि गल्फ कंट्री से पेट्रोल आता है हिंदुस्तान में, तो आप सारे पेट्रोल पंप पे नंबर नेम प्लेट लगाएंगे क्या? नेम प्लेट लगाएंगे क्या कि ये मुस्लिम देश से आ रहा है या मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा आ रहा है? आप नेम प्लेट लगाएंगे तो उससे क्या हमारे हिंदू भाई भरेंगे तेल या नहीं लेंगे? तो ये सब चीजें बांटने वाली हैं और सोचने वाली हैं। जो समझदार पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो इन सब चीजों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ना है मेरे हिसाब से। और मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा गलत चीज है ये, क्योंकि जितने भी फल वाले ठेले वाले लोग हैं, आप भी समझते होंगे कि रोज कमाने रोज खाने वाले हैं। अगर वो इन सब चक्करों में पड़ जाएंगे तो उनका घर परिवार कैसे चलेगा? जैसे कि कई ढाबों से और कई जगहों से जो मतलब मुस्लिम ढाबों में हिंदू काम कर रहे तो हिंदू ढाबों में मुस्लिम काम कर रहे तो उनको भी कुछ जगह हटाया गया। इस पर आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उनका घर परिवार उसी से चल रहा था। ढाबों में जो भी नौकरी करते हैं, किसी हिंदू का अगर ढाबा है तो वहाँ मुस्लिम भी बहुत से नौकरी करते हैं, या किसी मुस्लिम का ढाबा है तो वहाँ बहुत से हिंदू नौकरी करते हैं। उनसे उनका घर परिवार चल रहा है। बहुत ज्यादा उनको तनख्वाह नहीं मिलती है, 8-8, 10-10 हजार, उसमें अपना घर चला रहे हैं वो। अगर इस तरीके से उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो उनके साथ साथ उनका परिवार भी रास्ते पर आ जाएगा। जैसा कि हर किसी का मानना है कि जो हमारे पास मुद्दे हैं, मुद्दे से लेकर हमें भटकाया जा रहा है, उसको लेकर एक और दुकानदार उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैयाज। मोहम्मद फैयाज, आपको जानकारी है कि वो उत्तर प्रदेश? हाँ जानकारी है। जैसे ये फल है, सेब है, कश्मीर में पैदा होता है, मुस्लिम पैदा करता है, टोटल मुस्लिम है। अब उसको बैन कर दीजिए, आप आएगा नहीं, हिंदू मुस्लिम वाला कोई काम ही नहीं रहेगा, काम खत्म कर दो, फल आएगा नहीं। क्या सोचते हैं इसको लेकर? गलत है, गलत। बताइए, हिंदू मुस्लिम सब एक में मिलकर रह रहा, सरकार बांट दी। अभी हिंदू की दुकान पे मुस्लिम काम कर रहा, मुस्लिम की दुकान पे हिंदू काम कर रहा, तो क्या करे बेचारा, भूखों मरेगा। सीधी सी बात, गलत। ठीक है, हमारा मानना है कि हम मुस्लिम बहुमूल क्षेत्र में खड़े हुए हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि हम हिंदू मुसलमान सभी एक हैं, गंगा जमुना की तहजीब है और सरकार इसको बांटने का काम ना करे। यहाँ सारे त्योहार हम लोग मिलके मनाते हैं, चाहे होली हो, चाहे दिवाली, चाहे ईद हो, चाहे बकरीद, सब लोग मिलके मनाते हैं। देखिए चाचा का कहना ये भी है कि जितने भी त्योहार हैं हम लोग सब मिलकर बनाते हैं, कोई मतभेद नहीं होता, सब त्योहार आराम से होते हैं। ठीक है। बेबाक पत्रकार चैनल के लिए नूरुल अली।